दोस्तों, बहुत बड़ी खबर इस वक्त में सामने आ रही है और बीजेपी को जबरदस्त 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 झटका लगा है। एनडीए टूट गया है इस वक्त में और एनपीपी ने एनडीए से अपना समर्थन वापस ले लिया है। बीजेपी सरकार से एनपीपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया है और अब सबसे बड़ा सवाल यही कि सरकार बची रहेगी या सरकार गिर जाएगी। बीजेपी सरकार चलती रहेगी या बीजेपी सरकार गिरने वाली है। बीजेपी के अंदर अपने आप में एक बहुत बड़ा तबका है जो बगावत के लिए तैयार बैठा है और उसके बाद में अब जो बड़ी खबर निकल करके सामने आई है, पुख्ता खबर, और बाकायदा इसको लेकर के आधिकारिक पत्र जारी कर दिया है एनपीपी की तरफ से। एनपीपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया है भाजपा की सरकार से। तो बहुत बड़ी खबर है। देखिए, आज वैसे तो संडे का दिन है, संडे का दिन छुट्टी का दिन होता है, लेकिन छुट्टी का दिन बीजेपी पर बहुत भारी पड़ा है। मोदी है नहीं देश में और मोदी के विदेश जाते ही ऐसा लगता है कि खेल शुरू हो गया है। यहां तक कि सुबह सुबह अमित शाह को भी नागपुर छोड़ करके सारी रैली रद्द करके मणिपुर को लेकर के दिल्ली भाग करके आना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद मणिपुर का मुद्दा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है और इस वक्त में बहुत बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज सामने आ गई है। एनपीपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। तो बड़ी खबर, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज वो आपकी स्क्रीन पर है। कोनराड संगमा की पार्टी एनपीपी ने मणिपुर में बीजेपी सरकार से समर्थन वापस लिया है। तो बहुत बड़ी खबर, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। अब इस खबर का बीजेपी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, सरकार की सेहत पर क्या असर पड़ेगा, वो आप देख लीजिए। कोनराड संगमा की पार्टी ने एनपीपी मणिपुर में बीजेपी सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। एनपीपी के मौजूदा विधानसभा में कुल 7 विधायक हैं। तो ये बड़ी खबर जो है वो निकल करके सामने आई है। 7 विधायक वाली एनपीपी ने भाजपा सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। कुल 60 विधायक है मणिपुर में और ऐसे में जो 7 विधायक अभी निकल करके सामने आए हैं, उनका सरकार पर क्या असर पड़ेगा वो मैं आपको बताऊं। उससे पहले मैं एक जरा सी बात आपको बता देता हूं जिसकी वजह से जो है ये पूरा हंगामा खड़ा हुआ है, और वो बात ये है कि भाजपा वहां पर विश्वास खो चुकी है। भाजपा ना अपने विधायकों के अंदर विश्वास पैदा कर पा रही है और ना अपने सहयोगियों के अंदर विश्वास पैदा कर पा रही है, और इसकी वजह से जो पहला झटका लगा है वो उनके सहयोगियों की तरफ से लगा है। अब जो दूसरा बड़ा झटका लगेगा बीजेपी को, वो 19 भाजपा के विधायक हैं। 19 भाजपा के विधायक वो तैयार बैठे हैं। खबर आपकी स्क्रीन पर देखिए, भास्कर की खबर है और भास्कर ने इस खबर में लिखा है कि मणिपुर में 3 महिलाओं और 3 बच्चों के शव मिलने के बाद हिंसक प्रदर्शन जारी है। इस बीच सरकार में शामिल नेशनल पीपुल्स पार्टी ने समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया है। 60 सदस्यों वाली मणिपुर विधानसभा में एनपीपी के 7 सदस्य हैं जो भाजपा सरकार को समर्थन दे रहे थे। भाजपा के पास में 32 सदस्य हैं जबकि बहुमत का आंकड़ा 31 है। ऐसे में सरकार को फिलहाल खतरा नहीं है। देखिए, ये बात कही जा सकती है कि 60 विधायक कुल हैं, बहुमत के लिए 31 चाहिए, भाजपा के पास में अकेले 32 है, तो फिर खबर खत्म। नहीं साहब, खबर खत्म नहीं है, क्योंकि भाजपा के पास में 32 जो विधायक हैं उनमें से 19 विधायक लेटर लिख करके बाकायदा वो प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, सबको बता चुके हैं कि हम एन बीरेन सिंह को नहीं देखना चाहते हैं और मोदी के प्रिय हैं एन बीरेन सिंह। खबर मैं आपको दिखाता हूं, ये खबर आप देखिए, और इस खबर में आपको दिखाई दे रहा है कि भाजपा के सियासी बवाल है। सीएम बीरेन सिंह को हटाने के लिए भाजपा के 19 विधायक वो पीएम को पत्र लिख चुके हैं और इसमें कुकी और मैतई दोनों समुदाय के विधायक हैं जो पहले ही नरेंद्र मोदी को लेटर लिख चुके हैं। दिल्ली में आ चुके हैं, दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं और दिल्ली के अंदर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि एन बीरेन सिंह की सरकार वाली सरकार में हम दम घुट रहा है हमारा, हम इसमें ज्यादा दिन रह नहीं पाएंगे। तो अगर किसी को यह लग रहा है कि एनपीपी ही तो वापस से हुई है और एनपीपी के जाने से कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि एनपीपी से नहीं बल्कि भाजपा को अब अगला जो खतरा है वो 19 विधायकों से अपने आप से है। और अगर 19 विधायक एक साथ जाएंगे या 19 विधायक अलग से अपनी कोई पार्टी बना लेते हैं
तो फिर उन पर दल बदल कानून भी लागू नहीं होगा। 19 विधायक वो और 7 विधायक ये, 26 विधायक कुल एक साथ हो जाते हैं और उसके साथ में विपक्ष जो इनको समर्थन कर देगा, बाहर से समर्थन कर देगा और सरकार गिर जाएगी। यह साफ तौर पर है। तो मणिपुर एक ऐसे मुआयने पर इस वक्त में खड़ा है जो कभी भी वहां पर सरकार गिरने की खबर भी आ सकती है। यह सीधे तौर पर मैं आपको गणित बता रहा हूं। 60 विधायक कुल हैं, 32 विधायक भाजपा के हैं, लेकिन 32 में से भाजपा के 19 विधायक नाराज हैं। 19 विधायक वो, 26 विधायक एनपीपी के, बाकी विपक्ष बाहर से भी समर्थन करेगा तो भी सरकार गिर गई, ये मान करके चलिए आप। अब नरेंद्र मोदी अमित शाह के पास में रास्ता क्या है? नरेंद्र मोदी अमित शाह के पास में रास्ता यह है कि एन बीरेन सिंह का इस्तीफा लेना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा कोई चारा दिखाई नहीं देता है। और इसकी एक बड़ी वजह मैं आपको बताऊं, बड़ी वजह यह है कि अब विधायकों के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, ताबड़तोड़ तरीके से हमले हो रहे हैं, और भाजपा के विधायकों पर हमले हो रहे हैं, सरकार के लोगों पर हमले हो रहे हैं। जरा देखिए खबर, लगातार जो ताबड़तोड़ तरीके से विधायकों पर हमले हो रहे हैं और ये 8 विधायकों के नाम है, अलग अलग विधानसभा है जहां पर हमला हुआ है। और सीधे तौर पर अब मुख्यमंत्री भी सेफ नहीं है। मुख्यमंत्री पर भी, उनके परिवार पर भी, उनके रिश्तेदारों पर भी, उन पर भी हमला हो रहा है। और इसके साथ साथ एनपीपी के कोनराड संगमा, उनका बयान सामने आ गया है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार राज्य की मौजूदा स्थिति से निपटने में नाकाम रही है, इसलिए हम तत्काल प्रभाव से अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। तो एक बड़ा बयान जो है वो निकल करके सामने आया है और सीधे तौर पर हिंसा रोकने में पूरी तरह से सरकार नाकाम हो चुकी है, फेल हो चुकी है, यह कहा है और उसकी वजह से यह समर्थन वापस ले रहे हैं, यह कहा जा रहा है। देखिए, विपक्ष हमला बोलता है, वो बात समझ में आती है, लेकिन आपके खुद के लोग, घर के लोग अगर हमला बोल रहे हैं तो फिर बात बिल्कुल साफ है। और इसकी वजह क्या है? अब केंद्र की सरकार जो है वो वहां पर अपनी शक्ति दिखा रही है और वो शक्ति जो है वो स्थानीय लोगों को, स्थानीय पार्टी को, स्थानीय विधायकों को वो पसंद नहीं आ रही है। और इसीलिए भाजपा में लगातार बगावत का बिगुल जो है वो बजा हुआ है। और अब भाजपा अपनी सरकार कैसे बचाएगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। इस बीच में प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने लिखा है, मणिपुर से आ रही खबरें दिल दहलाने वाली है। 1.5 साल से एक राज्य धधक रहा है, लगातार हत्याएं और बलात्कार हो रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, महिलाएं, बच्चे हिंसा का शिकार हो रहे हैं, विधायकों, मंत्रियों और खुद मुख्यमंत्री के घर पर हमले हो रहे हैं। भाजपा के ही कई विधायक उनके मुख्यमंत्री को हटाने की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी वार रुकवाने के लिए और विश्व भर में शांति दूत बनने के लिए प्रोपेगेंडा चलवाते हैं, लेकिन अपने ही देश के एक हिस्से में 1.5 साल से शांति स्थापित करने में पूरी तरह से नाकाम है। वे दुनिया घूम रहे हैं, दर्जनों रैली कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर की तरफ देखने की फुर्सत भी नहीं है। तो लगातार विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि भाई ये मोदी जी अपना ढोल पिटवाते हैं पूरी दुनिया में, लेकिन अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं। देखिए, सुनिए जरा एक बार, गायिका नेहा सिंह राठौड़ वो कह रही हैं कि मोदी जी दुनिया में कहते हैं कि पापा ने वार रुकवा दी, उनके समर्थक कहते हैं, लेकिन अपने ही देश में मणिपुर के हालात नहीं रुकवा पा रहे हैं। मणिपुर की हिंसा क्यों नहीं रुकवा रहे हैं पापा? आप तो एक कॉल से वार रुकवा रहे थे ना पापा, क्या हुआ? बोली क्यों नहीं निकल रही है आपकी? कैसे चौकीदार हैं आप? बेटियां मारी जा रही हैं और आप घूमने निकल गए हैं। आपका तो पता नहीं, लेकिन आपकी हरकतों पर मुझे बहुत शर्म आती है। आपको भी शर्म आनी चाहिए पापा। कुल मिलाकर के इस वक्त में मणिपुर के जो हालात हैं वो दयनीय होते जा रहे हैं। विपक्ष कोई मौका नहीं छोड़ रहा है सरकार को कटघरे में खड़ा करने का। और कांग्रेस के नेता सुप्रिया सनेत, मणिपुर के हालात बहुत खराब हैं। कोनराड संगमा की पार्टी एनपीपी ने मणिपुर में बीजेपी सरकार से समर्थन वापस लिया। एनपीपी के मौजूदा विधानसभा में कुल 7 विधायक हैं। यह सिर्फ एनडीए में टूट नहीं है, बल्कि मणिपुर के साथ में जो भाजपा पाप कर रही है, अब उसमें कोई भी भागीदार नहीं बनना चाहता है। मणिपुर पिछले 1.5 साल से जल रहा है और एक बार फिर से वहां पर जबरदस्त नफरत और हिंसा भड़क गई है। इस बार नदी में जो तैरती लाशें मिली हैं, उसमें से एक लाश एक 8 महीने के बच्चे की है। आपने सही सुना, 8 महीने के बच्चे की।
6 महिलाएं और बच्चों की हिंसा के चलते मौत हो चुकी है। कई शहरों में कर्फ्यू लगा है, इंटरनेट बंद है, अराजक तत्व हाथों में खुले आम असलहे और हथियार लेकर सड़कों पर घूम रहे हैं। गुस्से से बौखलाए लोग विधायकों का घर तक जलाने को आतुर है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से लापता है। जब जब मणिपुर के हालात बदतर होते हैं वो विदेश के दौरे पर निकल जाते हैं और ऐसा उन्होंने एक बार फिर से किया है। जलते हुए मणिपुर को अपने हाल पर छोड़कर वो विदेश के दौरे पर है। पिछले 1.5-2 साल से मणिपुर जल रहा है और इस देश के प्रधानमंत्री ने एक बार भी न शांति की अपील करी है, न मणिपुर गए हैं वहां के लोगों की सुध लेने। यह देश का एक राज्य है जो जल रहा है और प्रधानमंत्री को मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये वही मणिपुर है जहां पर वो बड़ी बेशर्मी से वोट मांगने जाते थे, लेकिन अब उनको न मणिपुर की त्रासदी, न वहां फैली हुई नफरत, न वहां फैला हुआ आतंक, न लोगों का दुख दर्द पीड़ा कुछ भी नजर आता है। असलियत यह है कि इस देश को एक रणछोड़ नहीं चाहिए। इस देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो इस समय मणिपुर के लोगों के आंसू पोंछे और उनको यह एहसास और विश्वास दिलाए कि वो उनके साथ खड़ा है, वो उनके हर सुख दुख का साथी है। जो काम बार बार राहुल गांधी जी ने मणिपुर जाकर किया। गृह मंत्री अमित शाह से खैर कुछ भी अपेक्षा करना बेमानी है, वो चुनाव प्रचार में मशगूल है। मणिपुर में क्या हो रहा है इससे उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। असलियत यह है कि ऐसा लगता है कि ना तो उनको मणिपुर में कुछ करने की नीयत है, ना शायद कुव्वत है। लेकिन जलता हुआ मणिपुर अपने प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहा है, वो प्रधानमंत्री जो मणिपुर को उसके हाल पर छोड़कर बार बार जब सिचुएशन बद से बदतर हो जाती है विदेशी दौरे पर निकल जाते हैं। अब देखिए मणिपुर में क्या होगा क्या नहीं होगा। अब ये जो मणिपुर के लिए समय है ये बड़ा क्रिटिकल है उसकी सरकार के लिए, और केंद्र सरकार की अग्नि परीक्षा है और इसका असर महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव पर भी पड़ेगा। तो अब मोदी सरकार इसको कैसे संभालती है। मोदी जी 3 देशों की विदेश यात्रा पर निकल गए हैं, अमित शाह फंस गए हैं और अमित शाह कैसे इससे निकलते हैं, बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।